तो भाई लोग मूवी स्टार्ट हो गई है और एवेंजर मूवी एक्सप्लेन करने से पहले मुझे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी जिससे आपको उसके सारे करेक्टर्स समझ में आ जाएं। और हाँ, इस मूवी के पिक्सल्स थोड़े खराब हैं इसलिए मैनेज कर लेना। तो मूवी के स्टार्टिंग में एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की तो हमारी धरती की होती है लेकिन लड़का एलियन होता है। वैसे वो इंसानों की ही तरह दिखता है। वो इस लड़की को जंगल में एक पौधा दिखाता है और कहता है कि ऐसे पौधे मैंने कई प्लैनेट्स में लगाए हैं और जब मेरा टाइम आएगा तो पूरी दुनिया में यही होंगे। तो सीन दिखाते हैं 34 साल बाद का, जहाँ पर पीटर, रॉकेट, ड्रैक्स और गमोरा एक बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। मैं करेक्टर समझा दूं, पीटर इंसानों की तरह दिखता है, गमोरा हरे रंग की लड़की है, थेनोस की बेटी, और रॉकेट है एक खरगोश नहीं लोमड़ी, पता नहीं कौन है ये, जो भी है। और ड्रैक्स है एक पहलवान जो अपनी अकल से ज्यादा हाथ पैरों का इस्तेमाल करता है और हर टाइम हंसता रहता है। और हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा नन्हा मुन्ना करेक्टर और है जिसका नाम है ग्रूट, और ये एक पेड़ से बना है और बहुत ही मासूम होता है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। इन लोगों को फाइट करने के साथ साथ गाने सुनने का बहुत शौक है, इसलिए पहले ये गाने लगा देते हैं और फिर फाइट करते हैं। वाह, क्या ही इनकी सोच है। तो बहुत देर फाइट करने के बाद, गाने वाने सुनने के बाद मॉन्स्टर मर जाता है। अगले सीन में एक महारानी को दिखाते हैं जिसका नाम आयशा होता है और ये सोविन ग्रह की महारानी है और इसी ने इनसे डील करी थी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए और बदले में न्यूविला को देने के लिए। न्यूविला गमोरा की बहन है और ये दोनों थैनोस की बेटी है। एवेंजर मूवी में पता लग जाएगा आपको कि थैनोस कौन है। आयशा से इनका काम खत्म हो जाता है और ये लोग अपने जहाज में बैठ के निकल पड़ते हैं, लेकिन रॉकेट ने एक उल्टा काम कर दिया है। उस महारानी की बहुत ही खतरनाक कीमती बैटरी चुरा कर ले आया। इसलिए महारानी जी गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि इन्होंने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद किया और ऐसे धोखेबाजों को मैं मौत की सजा देती हूँ, और अपने लोगों को इनके जहाज के पीछे लगा देती है। लास्ट में इन लोगों को घेर ही लिया था और ये मरने ही वाले थे। लास्ट में एक छोटी सी स्पेसशिप और आती है और आयशा के सारे जहाजों को उड़ा डालती है। फिर ये लोग एक प्लेनेट पे लैंड करते हैं, लेकिन इनका जहाज पूरी तरह से टूट जाता है जिसे ठीक होने में भी बहुत टाइम लगेगा और शायद ना भी हो पाए। जिस चिरकुट ने इन लोगों की जान बचाई थी वो भी इनके पास आ जाता है और उसके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम मेंटिस होता है। तो ये महाजन कहते हैं कि मैं पीटर का फादर हूँ और मैं बहुत टाइम से पीटर को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा था क्योंकि योंडू ने उसको चुरा लिया था। तो आ जाओ फिर योंडू के बारे में जान लेते हैं। ये है एक बहुत ही बड़ा लुटेरा और इसकी बहुत ही बड़ी गैंग है। पीटर के फादर का नाम है ईगो। ईगो ने धरती पर भेजा था योंडू को पीटर को लाने के लिए जब पीटर छोटा था, लेकिन योंडू ने उसके फादर को उसे नहीं दिया बल्कि उसको अपने पास रख लिया और चुरा कर कहीं दूर ले गया जहाँ ईगो उसे ढूंढ ना पाए। योंडू के पास महारानी आती है और वो पीटर और पीटर के दोस्तों को मारने की उसे सुपारी देती है और अपनी बैटरी वापस लाने के लिए बोलती है। बदले में उसे वो बहुत सारे पैसे देगी। अगले सीन में ईगो पीटर से कहता है कि बेटा, मैंने एक अपना प्लेनेट बनाया है जहाँ अपना घर है और तुम्हें मेरे साथ वहीं पर चलना होगा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। पीटर परेशान है और ईगो पर भरोसा नहीं कर पाता, इसलिए गमोरा उसे समझाती है कि क्या पता ये सच में ही तुम्हारा फादर हो, अपने बाप को तुम बचपन से ढूंढते आ रहे हो, एक बार इस पर भरोसा करके देख लो। तो प्लान सेट हो जाता है। पीटर, गमोरा और ड्रैक्स जा रहे हैं ईगो के साथ। रॉकेट, न्यूविला और ग्रूट यहीं पर रुक जाते हैं अपने जहाज को ठीक करने के लिए। तो ये दो सींग वाली मेंटिस बताती है कि मेरे में अनोखी शक्ति है, मैं किसी को भी सुला सकती हूँ, किसी को भी जगा सकती हूँ और कोई उदास हो तो उसे खुश कर सकती हूँ, कोई ज्यादा खुश हो तो उसे उदास कर सकती हूँ। वो बताती है कि मैं अपने ग्रह पर बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था वहाँ, फिर मुझे ईगो मिले और मैं उनकी गुलाम बन गई। मैं उन्हें सलाह देती हूँ और उन्हें नींद ना आए तो मैं अपने मालिक को सुला देती हूँ। ड्रैक्स अपनी छाती पीटते हुए कहता है कि अरे अरे मुझे भी सुलाओ ना। तो फिर वो उसका माथा पकड़कर कहती है सो जाओ। तो ये तो खराटे मारने लगता है पल भर में ही। उधर योंडू रॉकेट के पास आता है और कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि मैं पीटर को ढूंढ नहीं पाऊंगा, मैंने पीटर के जहाज में जीपीएस लगा दिया था। इनमें से एक आदमी कहता है कि छुछुंदर, तुझे मारने की महारानी हमें लाखों रुपए देने वाली है। तो योंडू कहता है कि नहीं, हम बैटरी को चुरा लेंगे और मार्केट में बेचेंगे, फिर हमें अरबों रुपए मिलेंगे। इसी बात को लेकर योंडू की गैंग में दो ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप कहता है कि नहीं, अरबों रुपए ज्यादा होते हैं, दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं, लाखों रुपए ज्यादा होते हैं। तो इतनी सी बात पर इनमें लड़ाई हो जाती है और पूरी गैंग एक तरफ हो जाती है और बेचारा योंडू अकेला पड़ जाता है। योंडू की पावर उसके सिर में लगे हुए एक एंटीने से होती है और उसको न्यूविला फाड़ देती है और कहती है कि चलो रॉकेट और योंडू को तुम अपने साथ ले जाओ और जो चाहो वो करो, लेकिन मुझे बदले में एक हथियारों से भरा जहाज दे दो। अगर तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की तो तुम जानते हो कि मैं थैनोस की बेटी हूँ और तुम्हें एक झटके में उड़ा सकती हूँ। अगले सीन में दिखाते हैं कि ईगो उन लोगों को अपने साथ ले आता है अपने प्लेनेट पर और दिखाता है कि ये प्लेनेट मैंने बनाया है अपनी शक्तियों से। ईगो बताता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं अकेला ब्रह्मांड में तैर रहा था, लेकिन मैंने धीरे धीरे
आसपास की शक्तियों को कंट्रोल करना सीख लिया और मेरी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा बढ़ गईं और मैं अमर हो गया और मेरा अस्तित्व करोड़ों साल से है। और बेटा, मुझे तुम्हारी माँ से बहुत बहुत ज्यादा प्यार था और मैं धरती पर 3 बार आया था। चौथी बार मैं इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे और फिर पता लगा कि तुम्हारी माँ मर गई है ब्रेन ट्यूमर की वजह से, इसलिए मैंने तुम्हें लेने के लिए योंडू को भेजा। खुद मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी पत्नी धरती पर मर गई थी और मेरा मन नहीं किया उस धरती पर कदम रखने का। अगले सीन में ईगो और पीटर बात करते हैं। ईगो पीटर से कहता है कि बेटा, तुम्हारे अंदर वही शक्तियां हैं जो मेरे अंदर हैं और जब तुम्हारी और मेरी शक्ति मिलकर एक हो जाएंगी तो हम दोनों अमर हो जाएंगे और ब्रह्मांड के हर एक प्लेनेट पर हमारा कंट्रोल होगा। अगले सीन में मेंटिस ड्रैक्स से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन यहाँ पर बीच में गमोरा आ जाती है इसलिए वो उसे कुछ बता नहीं पाती। और अगले सीन में हम देखते हैं कि योंडू और रॉकेट जेल में बंद हैं। रॉकेट से योंडू को पता लगता है कि पीटर को उसका बाप ले गया। फिर योंडू कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि उसका बाप बहुत खतरनाक है और वो अपने बेटे का बस इस्तेमाल करना चाहता है। हमें पीटर को बचाना होगा वरना हम सब मर जाएंगे। योंडू रॉकेट से बताता है कि ईगो ने करोड़ों प्लैनेट्स पे अपने डीएनए की छाप छोड़ी और अपने बच्चों को मुझसे चुरवा कर मंगवाता रहा। उसने मुझसे वादा किया था कि मैं उन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि वो अपने बच्चों में अपने जैसी शक्ति ढूंढने की कोशिश कर रहा है और उसे नहीं मिलती तो उन बच्चों को वो मार डालता। हजारों बच्चे उसने मार डाले और जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैंने पीटर को चुरा लिया। ईगो तक उसे नहीं जाने दिया। अगले सीन में देखते हैं कि लुटेरों की पूरी गैंग बेचारे ग्रूट पर अत्याचार कर रही है। उस मासूम से खेल रहे हैं ये लोग। ग्रूट उदास होकर रॉकेट के पास जाता है तो रॉकेट कहता है कि बच्चे टेंशन मत ले, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो योंडू कहता है कि इस ग्रूट से मेरे सर का एंटीना मंगा लो, फिर हम यहाँ से जल्दी आजाद हो जाएंगे। बेचारे ग्रूट के समझ में नहीं आता इसलिए वो एंटीने की जगह कच्चा उठा कर ले आता है और अगली बार वो एक आदमी की आंख उठा कर ले आता है। तो योंडू कहता है कि इस आंख से वो दिन में देखता है लेकिन रात को सोते टाइम निकाल कर रख देता है। रॉकेट कहता है कि ला इस आंख को मुझे दे दे, अगर वो उठेगा तो देख ही नहीं पाएगा। योंडू का एक वफादार योंडू के सर का एंटीना लाकर उसे दे देता है और साथ में ग्रूट को भी ले आता है और कहता है कि सरदार, मैं आपका वफादार हूँ और मैं आपके साथ नमक हलाली कभी नहीं करूंगा। योंडू कहता है कि तू मेरा पर्सनल जहाज लेकर हमें बाहर मिल और हम पूरी गैंग को मार कर आते हैं। तो भाई लोग अपने सर के एंटीने से योंडू सारे आदमियों को मार डालता है और जहाज में आग लगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गमोरा को शक होता है ईगो पर और वो पीटर से कहती है कि पीटर, मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है क्योंकि मेंटिस ड्रैक्स से कुछ कहने वाली थी और मुझे देखकर वो चुप हो गई और शायद वो डरी डरी रहती है, हमसे कुछ कहना चाहती है। लेकिन पीटर नहीं मानता। वो कहता है कि यार, पहले तो तुम मुझे यहाँ ले आई और अब मुझे मेरा बाप मिल गया तो तुम कह रही हो कि मुझे शक हो रहा है। गमोरा पीटर से लड़कर बाहर आकर बैठ जाती है लेकिन यहाँ पर नुवेल आ जाती है अपना हथियारों का जहाज लेकर और गमोरा पर अटैक करने लगती है। दोनों बहनों में जब फाइट होती है तो नुवेला का जहाज गिरकर डैमेज हो जाता है। नुवेला उसमें फंस जाती है तो गमोरा उसको निकाल लेती है बाहर, लेकिन नुवेला फिर से गमोरा पर अटैक कर देती है। नुवेला गमोरा को इसलिए मारना चाहती है क्योंकि जब बचपन में ये दोनों छोटी थी तो थैनोस दोनों में फाइट कराता था और हर बार गमोरा जीत जाती थी। इसलिए हर बार जब भी नुवेला हार जाती तो थैनोस कभी उसकी आंख निकाल लेता, कभी उसका दिमाग निकाल लेता और उसकी जगह मशीन लगा देता जिससे कि नुवेला भी गमोरा की तरह बन सके। इसलिए नुवेला के दोनों हाथ मशीन है, दिमाग भी मशीन है और एक आंख भी मशीन है। वो आधी शरीर और आधी रोबोट की तरह बन गई है और इस सब में उसे बहुत ही दर्द होता था। तो नुवेला एक बात कहती है जो गमोरा के दिल को छू जाती है। वो कहती है कि तुम्हें हर बार जीत चाहिए थी और मुझे मेरी बहन। दोनों बहनें एक दूसरे से प्यार भी करती हैं, एक दूसरे को मार भी नहीं पाती हैं और बहुत ही इमोशनल सीन होता है भाई। अगले सीन में मेंटिस ड्रैक्स से आकर कहती है कि ड्रैक्स उठो, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, मैं ही बेवकूफ हूँ। ईगो को जो चाहिए था वो उसे मिल गया, हम सब मारे जाएंगे, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। नुवेला और गमोरा जब यहाँ से जा रही होती हैं तो उन्हें हजारों कंकालों का ढेर दिखाई देता है और उधर वो ईगो का बच्चा पीटर को पट्टी पढ़ा रहा होता है कि बेटा, हम दोनों की शक्ति मिल जाएंगी तो हम अमर हो जाएंगे, सारे प्लैनेट्स को अपने कब्जे में कर लेंगे और फिर जो हम चाहेंगे वही होगा, सब कुछ हमारे कंट्रोल में। उधर ड्रैक्स और मेंटिस गमोरा के पास आते हैं। गमोरा मेंटिस से कहती है कि तुम क्या छिपा रही हो, वो कंकाल कौन है? तो मेंटिस कहती है कि वो ईगो की संतान है। फिर मेंटिस इन लोगों को ईगो का पूरा प्लान बताती है तो ये लोग यहाँ से भागने की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आ गया है रॉकेट। लेकिन अब ये ईगो का बच्चा बातों बातों में पीटर को बता देता है कि बेटा, तुम्हारी माँ के ब्रेन में ट्यूमर डालते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। पीटर जैसे ही ये बात सुनता है तो वो कहता है कि तुमने मेरी माँ को मारा।
और अब ईगो खत्म होने वाला है। पीटर ने उस पर हमला किया। अब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और मेंटिस कहती है कि अब तक तो पीटर को उसने अपने कब्जे में कर लिया होगा, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग एक फैमिली हैं, हम अपने दोस्त को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते, हम पीटर को साथ ले जाएंगे। तो ये लोग पीटर को ले आते हैं और यहाँ से भागने वाले होते हैं, लेकिन पीटर कहता है कि नहीं, हमें रुकना होगा वरना वो पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर देगा और हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हैं, हमारा फर्ज है सबको बचाने का और हमें ईगो को मारना होगा। तो मेंटिस बताती है कि ईगो को मारना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसका दिल और दिमाग एक अलग जगह रखा हुआ है, इसलिए अगर ईगो को खत्म करना है तो उसकी दिल और दिमाग को मारना होगा। तो मेंटिस इन सब लोगों को वहाँ पर ले आती है जहाँ पर ईगो का दिल और दिमाग रखा हुआ है और वो बताती है कि उस गोले में एक बड़ा विस्फोट हो तभी वो मर पाएगा वरना नहीं। ये लोग अपने जहाज से उस गोले पर पूरी तरीके से विस्फोट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी पावर जहाज में नहीं होती। तो फिर रॉकेट कहता है कि भाई उस महारानी की बैटरी किस काम आएंगी, इन बैटरी से विस्फोट करेंगे ना हम लोग। रॉकेट, ग्रूड और पीटर चले जाते हैं उसके दिमाग में बैटरी रखने के लिए और बाकी लोग ईगो को रोकने के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। तो मेंटिस ड्रैक्स से कहती है कि मैं ईगो को शांत कर सकती हूँ। मेंटिस ईगो की एक लाइट पर हाथ रखती है और कहती है कि सो जाओ। ईगो शांत पड़ जाता है, शायद सो ही जाता है। फिर मेंटिस कहती है कि मुझे नहीं पता मैं कब तक इसे रोक पाऊंगी क्योंकि ये मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। उधर रॉकेट और पीटर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अंदर जाने का रास्ता इतना छोटा होता है कि वहां तक कोई नहीं जा सकता। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि बैटरी कौन रखेगा। तो आती है ग्रूट की बारी, क्योंकि ग्रूट होता है नन्हा मुन्ना छोटा सा बच्चा। अब रॉकेट ग्रूट को हिंदी में समझाता है कि बेटा तुम अंदर जाना और अगर तुमने ये वाला लाल बटन दबाया तो धमाका उसी टाइम हो जाएगा, हम भी सब मर जाएंगे, और अगर तुमने ये वाला लाल बटन दबाया तो धमाका 5 मिनट बाद होगा और हमें निकलने का टाइम मिल जाएगा। रॉकेट की हर बात बेचारे ग्रूट के सर के ऊपर से जा रही होती है, लेकिन फिर भी ग्रूट बैटरी को उठा लेता है और कोशिश करने के लिए चला जाता है। अब ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मेंटिस के सर पे कुछ गिर जाता है, इसलिए वो बेहोश हो जाती है और ईगो उसके कंट्रोल से आजाद हो जाता है। ट्रैक्स मेंटिस को उठाकर जहाज में चला जाता है और बाकी लोग ईगो को रोकने के लिए रुक जाते हैं। और अगले सीन में दिखाते हैं कि ग्रूट उस जगह पर पहुंच गया है जहाँ पर ईगो की जान बसी है। ग्रूट के वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन वो आंख बंद करके थोड़ी देर सोचता है और सही बटन दबा देता है। 5 मिनट की टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है और इन सब लोगों के पास बस 5 मिनट होते हैं जहाज में बैठने के। सब लोग जहाज में आ जाते हैं सिवाय योंडू और पीटर के। रॉकेट से बोलकर योंडू पीटर की सपोर्ट करने के लिए वहीं पर रुक गया था। बम फट जाता है और ईगो का ईगो चूर चूर हो जाता है। ईगो अब खत्म हो गया है। अब योंडू पीटर को उठाकर हवा हवाई होने लगता है। योंडू के पास बस एक ही कवच होता है जो स्पेस में बॉडी को कवर करता है और वो दे देता है पीटर को। योंडू पीटर को बचा लेता है। तो योंडू लास्ट में कहता है कि बेटा, ईगो भले ही तुम्हारा बाप हो लेकिन वो डैडी कभी नहीं बन पाया, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी परवरिश अच्छे से नहीं की लेकिन मैंने तुम्हें अपना बेटा मानकर पाला। योंडू के लास्ट वर्ड यही होते हैं और वो स्पेस में जम जाता है और पीटर को बचा लेता है। अब ये सब लोग मिलकर योंडू का अंतिम संस्कार करते हैं। पीटर कहता है कि मैं बचपन से अपने फादर को ढूंढता आया हूँ, लेकिन मेरे पापा तो मेरे आसपास ही थे। जिस चीज को हम ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे आसपास ही होती है। फैमिली खून के रिश्तों से नहीं बनती, फैमिली तो सोच के रिश्तों से बनती है। अब यहाँ पर नुवेला जा रही होती है तो गमोरा कहती है कि रुक जाओ, तुम मेरी बहन हो। मतलब यहाँ पर इन दोनों बहनों की बातें होती हैं और इमोशनल सीन हो जाता है, आपस में एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और लड़ाई हो जाती है इनकी खत्म। तो इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली मूवी में। टाटा बाय बाय।